Assalamu alaikum everybody. This is Sumbal Iftikhar and welcome back to my channel Environmentalist The Voice of Nature। तो लास्ट वीडियोस में मैं कुछ इन्वायरमेंटल डायलेमास से रिलेटेड आगे चल रही थी। उसमें मैंने बताया था कि वाटर रिलेटेड इश्यूज कौन से हो सकते हैं। अब इसी वाटर रिलेटेड से आगे हम चलेंगे कि मरीन रिसोर्सेज जो से होते हैं वो कैसे इम्पैक्ट होते हैं इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन की वजह से, इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस की वजह से। अब मरीन रिसोर्सेज कौन से हैं? वो सारी स्पीशीज, फिशीज और कोरल रीफ्स और शेल फिश, स्टार फिश, हर किस्म का जो एक्वेटिक स्पीशीज है ना, जो कि पानी के अंदर रहती है, उनको हम अपने मरीन रिसोर्सेज कहते हैं। मरीन रिसोर्सेज कैसे इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन की वजह से डिस्टर्ब होते हैं? उसमें सबसे पहले आ जाता है जी पोल्यूशन। पोल्यूशन की वजह से जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो होते हैं उनकी लाइफ के ऊपर। कैपेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ऑक्सीजन का लेवल जो वो लो हो जाता है। फिर हम बात करेंगे जी क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज कैसे इम्पैक्ट करता है? क्लाइमेट चेंज में ये होता है कि जब राइज इन द टेम्परेचर ऑफ ओशन होगा तो वो एसिडिफिकेशन करेगा, और एसिडिफिकेशन की वजह से अल्टीमेटली बहुत से कोरल रीफ्स, शेल फिशेज और दूसरे जो से स्पीशीज हैं एक्वेटिक एनिमल्स की, उन पे बहुत बुरा इम्पैक्ट होता है। फिर आता है जी कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। अब एक्वेटिक लाइफ का हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कैसे होता है? व्हेन वी डू डेवलपमेंट ऑन कोस्टल एरियाज, तो उसकी वजह से हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो जाता है वहां पे रहने वाले एक्वेटिक स्पीशीज का। और फिर आ जाएगा जी इन्वेजिव स्पीशीज। इन्वेजिव स्पीशीज का क्या रोल है? व्हेन नॉन नेटिव स्पीशीज compete for the फूड एंड हैबिटेट विद द नेटिव स्पीशीज, यानी कि जो वहां पे ऑलरेडी रहने वाली स्पीशीज हैं उनसे वो ओवर कम्पीट करेगा अपने फूड, अपने हैबिटेट, अपने रिसोर्सेज के लिए। तो ये अल्टीमेटली वहाँ की जो नेटिव स्पीशीज होगी उसको इम्पैक्ट करेगा। फिर हम बात करते हैं कि जी नॉइज पोल्यूशन। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो कोस्टल एरियाज के करीब और वैसे भी वहाँ पे ट्रैवलिंग की वजह से, शिप्स की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से जो नॉइज पोल्यूशन क्रिएट होता है उससे जो एक्वेटिक स्पीशीज होती हैं उनके बिहेवियर में और उनकी कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा इश्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका हैबिटेट लॉस भी होता है और उनकी लाइफस्टाइल भी डिस्टर्ब हो जाती है। देन वी मूव टुवर्ड्स द डेड जोन। डेड जोन क्या होता है कि एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स का जो रिलीज है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से पानी में, उससे क्या होता है कि उस पानी के ऑक्सीजन का लेवल ड्रॉप कर जाता है, और उसकी वजह से फिर मरीन रिसोर्सेज जो से हैं वो हार्मफुल इम्पैक्ट को फेस करते हैं। ऑब्वियसली जब ऑक्सीजन का लेवल लो हो जाएगा, एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे, तो वो उनको इम्पैक्ट ही करेंगे। अब ये जो सब चैलेंजेस हैं, जो सब प्रॉब्लम्स हैं, दीज कैन बी लॉन्ग लास्टिंग एंड फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज कैन इम्पैक्ट बोथ एक्वेटिक लाइफ एंड एज वेल एज ह्यूमंस। ह्यूमंस कैसे? वो ह्यूमंस जिनका स्टेपल फूड ही ये मरीन रिसोर्सेज हैं, जिनका कह लें कि जैसे हर एक एरियाज के स्टेपल फूड होते हैं डिफरेंट किस्म के। तो कुछ एरियाज में सिर्फ फिश ही है ऐसा जो उनका स्टेपल फूड होता है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग होती है इन देयर न्यूट्रिएंट्स एंड इन देयर डाइट। तो वो भी डिस्टर्ब होगी। तो हमें चाहिए कि हम अल्टीमेटली हम अपने ये मरीन रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करें थ्रू अगेंस्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज इन ऑर्डर टू गिव दीज मरीन रिसोर्सेज टू आवर फ्यूचर जनरेशन। तो अगर आप लोगों का मेरी इन वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कुछ आप लोग पूछना चाहते हैं, कुछ आप लोग डिस्कस करना चाहते हैं, यू गाइस कैन give that suggestions and questions, ask questions in the comment section, as well as you can reach me out. I have given my email address। आप वहाँ पे मुझे अप्रोच करके कुछ भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। किसी को कोई चीज़ की जरूरत हो, कोई हेल्प की जरूरत हो, I would be always there for you guys to help। Thank you so much for watching my videos, and do subscribe my channel, like the videos। Thank you so much। Allah Hafiz।